आजकल एक नया फितना खड़ा हो रहा है। अल्लाह माफ़ कर दे, आम आदमी उसको समझ ही नहीं पा रहा। दीन की एक बात को लेकर उसका तकाबुल किया जा रहा है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है दीन की दूसरी बात से। क्या कहते हैं कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है कि आप किसी गरीब के घर आटे की बोरी दे आए। लाखों रुपए का हज करने से बेहतर है कि किसी गरीब की बच्ची को ब्याह दें, उसकी रुखसती का खर्चा उठा लें। मस्जिद बनाने से बेहतर है कि आप किसी बेघर को घर दिला दें। इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आम आदमी इसको समझ ही नहीं रहा। वो समझता है यार वाकई ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि ये दोनों ही दीन के काम हैं। तकाबुल करने वाला शैतानी जहन रखता है, ये एक दज्जाली सोच है। दोनों ही दीन के काम हैं। अगर किसी का हज फ़र्ज़ है तो भाई हज फ़र्ज़ अदा करना वो ज़रूरी है। हाँ, अगर कहीं मस्जिद की ज़रूरत है तो किसी को घर बना के देना एक इनफरादी ज़रूरत है, और जहाँ मस्जिद बनाने की ज़रूरत है वो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरत है। उसका ख्याल करना घर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत कर सकें। तकाबुल करना है। अगर आपको गरीब की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और अगर आपको गरीब का बहुत ज़्यादा एहसास है, भूखे का बहुत ज़्यादा एहसास है, जिनकी बेटियां गुर्बत की वजह से ब्याह ही नहीं जा रही, उनका बहुत ज़्यादा एहसास है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई गलत सोच नहीं है, लेकिन आप इसका तकाबुल फ़राइज़ के साथ नहीं कर सकते हैं। आप इसका तकाबुल करें, मेरा ख्याल है आपकी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं गई, तकाबुल करने वालों की दूसरी तरफ तवज्जो नहीं गई। एक आदमी ने 5 लाख का मोबाइल लिया हुआ है, उसका गुजारा 20,000 के मोबाइल से भी हो सकता है। तो आप उसे कहें ना कि भाई तुमने 5 लाख का मोबाइल लिया है, मोबाइल से बेहतर था कि तुम 4.5 लाख रुपया या 4,80,000 रुपया तुम किसी गरीब पर खर्च करते। जो 5-5 कनाल के जिन्होंने अपने महल बनाए हुए हैं और एक नहीं है, उनके कई कई घर हैं और उन्होंने रेंट पर दिए हुए हैं, किराए पर दिए हुए हैं, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। भाई उनको कहें ना हैं कि भाई किसी गरीब को भी छत डाल के दे दो। अगर ये 5 कनाल को तुम 2.5 मरले के मकानात में तकसीम करो, कितने गरीबों को मकान मुयस्सर आएगा, कितने गरीबों को मकान मिल जाएगा, कितनों को छत मिल जाएगी। कितने करोड़पति अरबपति ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पूरी कॉलोनियाँ काटी हैं और उनको माल की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका बैंक बैलेंस इतना है कि उनको मज़ीद पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उनकी कई नस्लों को ज़रूरत नहीं। कभी उनको कहा है कि भाई एक कॉलोनी काट के 2.5 मरले की, 3-3 मरले की सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, जितनी फैमिली है बेघर फैमिली उसके हिसाब से उसको घर बना के दे दो। ये कभी कहा है? कितने जनरल, कितने कर्नल, कितने सियासतदान, कितने करोड़पति और कितने सियासतदान, कितने सहाफ़ी और कितने दानिश्वर और कितने डॉक्टर और कितने इंजीनियर, ये कितने लोग हैं जिनकी कितनी आमदन है, कितना खर्च है, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे बच्ची की शादी पर जो कार्ड छपवाते हैं, एक कार्ड 500 रुपए का है, एक कार्ड 1000 रुपए का है, और उन्होंने 1000 कार्ड बनवाया। अब बताएं
1000 कार्ड बनवाया, उस पर कितना खर्चा आया है। और वो शादी पर जो बिद बनवाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, उसमें क्या कुछ डालते हैं, खुदा की पनाह इतना खर्च, इतना खर्च, एक वक्त की रोटी पर इतना खर्च, इतना खर्च। कभी उनको कहा है जाकर कि भाई साहब आप इतना लंबा चौड़ा खर्च कर रहे हैं, इससे बेहतर इस एक शादी में तो, इस एक शादी के खर्च में तो 20 नहीं दर्जनों शादियां हो सकती हैं, उनके साथ तकाबुल करें। दीन की एक बात को लेकर उसको दूसरे के साथ तकाबुल करते हैं ताकि एक बात की अहमियत आए, दूसरी की अहमियत दिल से ख़त्म हो जाए। एक बात अहम हो जाए, दूसरी गैर अहम हो जाए। ये तो सरासर दजल है, ये तो सरासर फितरा है, ये तो सरासर शैतानियत है, ये सरासर इबलीसियत है, और इसे तो किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं किया जा सकता। वो लोग जो दुनियादारी के एतबार से, भाई उनका गुजारा 50 लाख की गाड़ी में हो सकता है, उन्होंने 10 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, उन्होंने ऐसी गाड़ी रखी हुई है जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। उनको जाके कहो भाई तुमने इतने करोड़ की गाड़ी रखी है, इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम अकेले फर्द हो, तुम हो, तुम्हारी बीवी है, और तुम इतने 100 मरले में रह रहे हो, ये सारा गरीबों में तकसीम करो। उनके पास जाओ, उनको कहो, उन पर तनकीद करो। हज पर तनकीद हो रही है, उम्र पर तनकीद हो रही है, और अल्लाह के रास्ते में और ख़र्च करने वालों पर तनकीद हो रही है जनाब, मस्जिद बनाने वाले पर तनकीद हो रही है, मदरसे पर ख़र्च करने वाले पर तनकीद हो रही है, खैर के दूसरे कामों में ख़र्च करने पर तनकीद हो रही है। ये जो दुनियादार हैं इनकी तरफ कभी आपकी तवज्जो नहीं गई, तकाबुल करने वालों की कभी तवज्जो नहीं गई, कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई, जिन्होंने गैर मुल्कों में फ्लैट ख़रीदे, गैर मुल्क में जिन्होंने अपने बंगले ख़रीदे और प्रॉपर्टियां बनाई और डबल नेशनैलिटियाँ लीं, और जनाब वहाँ जंगल के जंगल ख़रीदे, वहाँ इन्होंने मार्केटों की मार्केटें ख़रीदी। बाबा उनकी तरफ तवज्जो करें, उनके पास जाएं, उनसे कहें आप ये फालतू काम कर रहे हैं, आपने मरना है तो सब यहीं छोड़ जाना। दुबई में जो बनाया वो दुबई में ही रह जाएगा, और जो अमेरिका में बनाया वो वहीं रह जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में बनाया वो वहीं रह जाएगा, जो सऊदीया में बनाया वो वहीं रह जाएगा, पाकिस्तान में बनाया इधर ही रह जाएगा। आखिर में तुम्हारे हिस्से वो 1.5 गज की खबर आएगी, 2 फुट चौड़ी खबर आएगी, तुमने वहीं सारी ज़िंदगी रहना। तुम्हारी आखिरत अच्छी हुई तो भी जन्नत मिलेगी, नहीं तो जगह दोज़ख में ही है। तकाबुल करना है दीन का, दुनिया से तकाबुल करें। जो बढ़ बढ़ के दुनिया बना रहे हैं उनको शर्म दिलाएं, उनको हया दिलाएं, उनके ज़मीर को मलामत करें, उनकी हिस्स जिंदा करें। ये नहीं है हज करने वालों को पकड़ पकड़ के रोकें और मस्जिदें बनाने वालों को पकड़ पकड़ के रोकें, मस्जिद में सफ़े बिछाने वाले, मस्जिद में कालीन बिछाने वाले हैं, या अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने वालों पर आप तनकीद करें कि किसी का गरीब का घर बनाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो दीन की एक बात को लेकर दूसरी बात के साथ तकाबुल करना ये सरासर नाजायज़ है, इसकी कहीं इजाज़त नहीं है, किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, दीन की एक बात को लेकर, भाई गरीब को घर बना के दो, आपने इतनी इतनी जो जायदादें बनाई हुई हैं ये सही नहीं है, आपके इतने मुरब्बे हैं, इतने एकड़ ज़मीन है, अल्लाह के रास्ते में दो, कुछ अल्लाह के रास्ते में दो, एक कॉलोनी बना दो हैं एक चंद एकड़ में जो गरीबों के लिए हो। उनको कहें चे जाए कि दीन का काम करने वालों पर तनकीद की जाए। हमेशा ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो इस तरह की बात करें, समझ लें कि ये फितना है, समझ लें ये इबलीस है, इबलीस का कोई चेला है, समझ लें ये दज्जाली हथकंडे से लोगों को फांस रहा है
और ये दीन से लोगों को दूर कर रहा है। अल्लाह ताला हमें इस मामले को समझने की तौफीक नसीब